हम बात करेंगे जो यूपीपीसीएस आरओ का अभी नोटिफिकेशन आया है और इसके अंदर जो पेपर बनने वाला है उसके अंदर जो करंट अफेयर आएगी वो किस तरह से डील करें उसके साथ और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन आएगा कहाँ कहाँ से। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, अभी उड़ती उड़ती खबर है कि आरओ का जो प्री एग्ज़ाम है वो होगा आपका 4 फरवरी को, ऐसा बता रहे हैं लोग बाग। अगर 4 फरवरी भी मान लें कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अपन लोग क्या करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा या करंट अफेयर को किस तरह डील करें। अब देखो, अगर 4 फरवरी को एग्ज़ाम होता है प्री का, आरओ प्री का, तो आप समझ लीजिए कि उससे पहले जो, जैसे अगर फरवरी आप छोड़ दे तो फरवरी छोड़ो, आप जनवरी छोड़ दो आप, अब आपका है पहले 3 महीने, मतलब अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, इन 3 महीनों से क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा तादाद में। ऐसा नहीं कि और पीछे से नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं का आएगा, इसी आसपास का। ठीक है, जैसे कि मान लिया अक्टूबर के क्वेश्चन, मान लिया मैं ऐसे मान लेता हूँ कि 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए उसमें कि दिसंबर के जो उसमें क्वेश्चन होंगे 5 से 6 क्वेश्चन होंगे दिसंबर के। इवन जैसे ही आप थोड़ा और जाओगे, नवंबर में जाओगे, तो क्वेश्चन वही 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, या 4-5 सवाल हो सकते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के 4-5 सवाल। आप जैसे जैसे पीछे की तरफ जाओगे, मतलब अक्टूबर से आप और थोड़ा पीछे जाओगे, तो क्वेश्चन की तादाद जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पीछे से आएंगे नहीं क्वेश्चन। जैसे कि मान लिया अब आप अक्टूबर के बाद सितंबर पहुंच जाओ, 2-3 पकड़ लेगा वहाँ से। ठीक है, ऐसे ही और पीछे जाओ। लेकिन एक चीज़ और है इसकी, तो ये 4-5 महीनों पे तो बहुत। अब जैसे कि 3 महीने अक्टूबर नवंबर प्लस दिसंबर, तो इसमें क्वेश्चन मैगजीन से भी आएगा, प्लस साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आलतू फालतू, जैसे कि पिछली बार पीसीएस प्री में आ गया था कि वो विमान वहाँ पर उड़ रहा था, कौन सी कंपनी का विमान था। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा आपको, वो अखबार में मिलेगा। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए कि अक्टूबर नवंबर प्लस दिसंबर, इन 3 महीनों का तो आपको 90 दिन ये जो हैं इनका बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना है, अखबार ध्यान से देखना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा मैगजीन के अलावा फंसेंगे। जैसे कि मैगजीन आप नॉर्मली, मैं पढ़ता हूँ क्रॉनिकल, दोनों ही, एक छोटी वाली आती है और एक बड़ी वाली आती है, दोनों ही मैं पढ़ता हूँ उनको। उनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब जो आने वाले होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आलतू फालतू क्वेश्चन आते हैं, जो अखबार से ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है आपको अखबार में ही मिलेगा। फिर मतलब आपको +3 क्वेश्चन, अगर +3 नंबर आपको अपने बढ़ाने हैं स्कोर में, तो वो आपके अखबार से ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 90 दिन का आपको अखबार ध्यान से देखना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। क्योंकि अखबार कहीं कोई विमान टूट गया, कहीं कौन सा, पिछली बार वो पूछ लिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी के ऊपर से एक वो हटाया है शायद ये इंग्लैंड का जो राजा महारानी का उसका फोटो होता था, वो हटा दिया उन्होंने। तो वो क्वेश्चन भी हमने इधर उधर ही पढ़ा था। जैसे कि प्रशांत धवन की वो आती है वीडियो, मैंने वहाँ पढ़ा था वो क्वेश्चन, तो वहीं से मुझे मिल गया वो। इस तरह से बढ़ते बढ़ते देखिए, जो लोग पास होने वाले हैं और जो लोग फेल होने वाले हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस ये जो 3-3, 4-4 नंबरों का या क्वेश्चनों का अंतर आप हर सब्जेक्ट में बढ़ाएंगे, उसी से जो है वो बढ़ते बढ़ते हर सब्जेक्ट में, मान लिया 2-3 की अगर लीड ले गया दूसरा बंदा आपसे, तो अगर 5-6 सब्जेक्ट में ले लिया तो 15-16 क्वेश्चन तो वैसे ही बढ़ जाएंगे, और उसमें तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पास होने वाले और फेल होने वाले में इतना भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन वाकई तगड़ा होता है यूपी के अंदर। तो आप इस बात को समझिए। मतलब कहने का ये कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, इन 3 महीनों का तो आपको इन 90 दिन का करंट अफेयर बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए इसकी और क्या स्ट्रेटजी रहती है एग्ज़ाम में पेपर बनाने वाले की। ये क्या करता है, अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन फरवरी में एग्ज़ाम है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा दूर जाएगा, 6-7-8 महीने दूर जाएगा, और वहाँ पर कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स चालू हुई हो, कोई ऐप जारी हुआ हो, वो पूछ लेगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊँ, ये हर बार पूछता है। ऐसा 2020 वाले में भी पूछा इसने, एनआईपी पूछ लिया था। ठीक है, एनआईपी पूछ लिया था 2020 वाले में। 21 वाले में फिर पूछा थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन। ऐसी 22 वाले में भी पूछा पुराना क्वेश्चन। पीएम पानी पूछ लिया, अक्टूबर का क्वेश्चन था अगले साल, मतलब 6-7-8 महीने पुराना पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन। इस तरह का वो 2-3 क्वेश्चन पुराने भी उठाता है। तो आपको ये करना है कि अगर मान लिया आप जनवरी फरवरी मार्च में है, या अप्रैल में है, या अप्रैल जैसे जहाँ से पिछली बार का प्री खत्म हुआ था, तो मई में ख़त्म हुआ था, मई के आसपास से आप आगे, जैसे कि जून में आ गए आप, तो जून का आप मोटी मोटी न्यूज़ जरूर पढ़िए। 30-40 न्यूज़ होंगी मोटी मोटी, वो आप जरूर देखिए। वहाँ पर कोई गवर्नमेंट स्कीम शुरू हो गई हो, कोई ऐप जारी हुआ हो, अगर मान लिया ऐप किसी मंत्रालय ने कोई जारी किया है, तो वो तो आप वो पूछेगा ही। ठीक है, जैसे कि 2021 वाले पेपर में उसने इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऐप जारी किया था, वही पूछ लिया था, एक पोर्टल जारी किया था, वही पूछ लिया था। वो हुआ था नवंबर 2020 में। पेपर हुआ है आपका उसमें मई या जून में हुआ था शायद।
ठीक है। तो इस तरह से जो है जून में हुआ था पिछली बार, तो जून इस तरह से वो 6 7 8 महीने पुराना भी पूछता है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना होता है कि यार वहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठने वाला है। अब आप सोचेंगे कि यार 1 2 क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं, कोई बात नहीं, 1 2 क्वेश्चन से ही आप फेल हो सकते हैं। इसलिए जो जो आपको पता है वो तो आप तैयार करके रखिए, क्योंकि फाइट ऐसा नहीं आसान है। सारे लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं जो पास होने वाले होते हैं, इसलिए कि क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। तो मतलब इतने दिन का 3 महीने का करंट अफेयर दबा के पढ़ना है आपको। इसके अलावा जो पीछे के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो 10 10 20 20 पॉइंट ही होंगे ज़्यादा, तो वो जरूर पढ़ें। जैसे मई तक का आपको, मई का मोटे मोटे न्यूज़, जैसे जैसे आप पीछे चलते चले जाएंगे वैसे ही वैसे आपको क्या है कि मोटी मोटी न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए तो ये आपको स्ट्रेटजी है इसके लिए। और इसमें आप समझिएगा कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आप पढ़ते हो, उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की नॉलेज हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। इसमें तो स्पेशली आरओ के अंदर इकोनॉमिक्स अलग से आती है, बढ़िया इकोनॉमिक्स आती है। तो आरबीआई की कुछ टर्म्स होती हैं, रेपो रेट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या गवर्नमेंट की पीएम गति शक्ति योजना हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आपकी करंट अफेयर के साथ तैयार हो जाएंगी। मतलब आप केवल 20 क्वेश्चन को काउंटर नहीं करेंगे, कम से कम आप 30+ नंबरों को काउंटर कर जाएंगे अगर आप दबा के ये 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर को लेके। थैंक यू वेरी मच।